Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 6. I am present for part 36 in the lesson of 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य। तो आइए पाठ 36 में हम लेसन 8 जंतुओं की संरचना एवं कार्य में अगला प्रश्न है कि ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग किसे कहते हैं। ज्ञानेंद्रिय मतलब समझते हो, जिससे हमको जैसे आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये क्या है ज्ञानेंद्रिय। जिससे हमको किसी चीज, नाक से क्या है गंध, जीभ से क्या है स्वाद, त्वचा से क्या है किसी चीज का स्पर्श होने पर महसूस करना, है ना, और कान से सुनना, आँख से देखना। इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग। तो कहता है कि ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग किसे कहते हैं, क्या है या किसे कहते हैं। तो कहता है परिवर्तनों का अनुभव जिन विशेष अंगों से होता है उसे ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग। परिवर्तन माने क्या, जो ही छुएंगे हाथ जल जाएगा। ठंडा है तो ठंडा का परिवर्तन हो कि नहीं। जीभ खाए, जीभ पर तो खाटा है चाहे मीठा, स्वाद बदला ना, परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। कान में सुन रहे हैं बढ़िया चाहे खराब, तो परिवर्तन हो गया कि नहीं हो गया। तो कहता है कि जिन अंगों से अनुभव, परिवर्तनों का अनुभव जिन विशेष अंगों से होता है उसे हम ज्ञानेंद्रिय या संवेदी अंग कहते हैं। अपनी भाषा में इसको कैसे करेंगे, शरीर के जिस अंग से हमें परिवर्तन का अनुभव होता है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। चाहे शरीर के जिन अंगों से परिवर्तनों का अनुभव होता है उसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। जब दिमाग सही रहेगा कि मतलब याद रहेगा तो उसको अपनी भाषा में बदल बदल के चाहे जय बार कहोगे कई बार से कर सकते नहीं कर सकते। तो ये समझ में आया कि शरीर के जिन अंगों से चाहे जिन अंगों से परिवर्तनों का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। माने जिससे हमको अनुभव का ज्ञान प्राप्त होता है कि ठंडा है कि गर्म है, मीठा है कि खट्टा है, गाली दिया कि पूजा किया कि बहुत बढ़िया बोला, तो अनुभव हुआ कि नहीं हुआ। तो इसको क्या कहेंगे ज्ञानेंद्रिय। जैसे ठंडी, गर्मी, स्वाद, रंग भेद का अनुभव करना। आँख से क्या करते हैं, सरसों पीला है उसका फूल लाल है, तो परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है 5, कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा। याद रखना पूछता है कान क्या है। कान हम किसे कहते हैं, तो बहुत आसान चीज है कि जिससे हम बाहरी चीजों का अनुभव करते हैं, आवाजों का, ध्वनि का। तो देखो इसमें क्या लिखे, कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। देखो एक चीज देखना है, जिसका कान में छेद हो ई न हो, इसको जानते हो क्या बोलते हैं देहात भाषा में, चोंगा, माइक का चोंगा, लाउड स्पीकर देखते हो ना, वही चीज है। अगर ये नहीं रहेगा तो एक आंख उसका तिरछा रहेगा। ध्यान देकर देखना, जिस व्यक्ति को ये नहीं रहेगा तो आंखें जरूर ऐसी रहेगी। ये क्या करता है, देखो एक चीज इसमें लिखा हुआ है कि शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। अगर ये नहीं है तो आंखें तनी तिरछा हो जाएगी ऑटोमेटिक। और देखो बहुत लोग आवाज नहीं सुनाई देता है, ऐसे कहा कहते रहो क्या है बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं, ऐसा क्यों लगाते हैं, इसका मतलब जानते हो। इसमें क्या होता है, ध्वनि टकराती है और टकरा के तब अंदर जाती है। अगर नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा तो सीधे निकल जाएगी, नहीं सुन पाएंगे। 20 बार जब इसको नहीं रहता है करता है, इस चीज का अनुभव क्यों कभी। तो इसलिए ऐसे करने का मतलब कि कोई बोलेगा तो इसमें टकराएगा और टकरा के तब अंदर जाएगा, तब सुनते हैं। तो शरीर का संतुलन हो गया कि नहीं हो गया। तो कहता है कि कान सुनना तो ये सब में कह दोगे और बढ़िया, तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होता है। बहुत इजी है, ज्यादा भारी नहीं है। इसे श्रवणेंद्रिय भी कहते हैं। श्रवण माने सुनना, उसी को माने स्टैंडर्ड भाषा में क्या कहते हैं स्वरेणेंद्रिय, स्वरेणेंद्रिय, ठीक है ना, भी कहते हैं। सभी स्तनधारियों में बाहरी कण होते हैं, जितने चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, जिसको स्तन होता है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, औरत पिलाती है दूध, उसके कान जरूरी बाहर निकले होंगे। ध्यान देना किसी को, जिसका लाउड स्पीकर मैंने चोंगा बाहर निकला होगा, यह अलाकार
वह जरूर अपने बच्चे को दूध पिलाएगा। जैसे चमगादड़ पक्षी है ना, लेकिन वो अंडा नहीं देती है, बच्चे को दूध पिलाती है। कभी चमगादड़ पकड़ने को मिल जाए तो देखना, पकड़ के छोटे छोटे कान उसको निकले होते हैं, जिसके कान ही बाहर नहीं होंगे वो अंडा देगा। जैसे मुर्गा, मुर्गी, ठीक है ना, कबूतर, इसका कान बाहर होता है इसलिए अंडा देता है। काग, उसका भी ये बाहर नहीं होता है इसलिए अंडा देता है। तो देखो इसलिए लिखा हुआ है कि सभी स्तनधारियों मतलब का जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है ना, उसके बाहरी कण होते हैं, माने ये वाले कण होते हैं, यह वाला कान होता है। जैसे मछली, मेढक, छिपकली में बाहरी कण नहीं होते, इनमें आंतरिक कण होते हैं, उसी से सुनते हैं। आंतरिक कण में छिद्र होता है, उसमें जो सुनने वाला चीज है वो रहता है, तो कम सुनाई देता है, ठीक है ना। तो कान किसे कहते हैं? कान सुनने तथा शरीर को संतुलन मानने में सहायक होता है, इसे श्रवणेंद्रिय भी कहते हैं। जितने स्तनधारी हैं, स्तनधारी मतलब जो दूध पिलाता है अपने बच्चे को, उसके बाहरी ये कान होते हैं। और जो दूध नहीं पिलाता है वो क्या करता है? अंडा देता है। जैसे मछली, मेढक, कबूतर, बगुला, टिटहरी, बहुत कुछ है, ठीक है, समझाया। अब मनुष्य के कान के कितने भाग होते हैं? कान जो हम देख रहे हैं इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ये हो गया बाएं कण, इसके अंदर छिद्र हो गया मध्य कण, और जहां सुनाई देता है उसको कहते हैं आंतरिक कण। तो देखो बाएं कण, मध्य कण, आंतरिक कण। बाएं कण क्या है? यह लचीला, रोम मुक्त, लचीला एवं रोम मुक्त, रोम माने बाल, रोआ, जो रोम मुक्त होता है, इसमें रोआ है नहीं ना, वही कहता है यह लचीला होता है, जिसे मुड़ दो उधर मुड़ जाएगा, लचीला हो गया ना। रोम मुक्त, जिसमें बाल रोआ नहीं होता है, एवं उपास्थि का बना होता है। उपास्थि माने लचकदार हड्डी से बना होता है, माने जिधर चाहो इधर इसको मोड़ लो, इसी को कहते हैं उपास्थि। तो हो गया मध्य कण। मध्य कान के अंदर कर्णपटल झिल्ली है तथा 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं। देखो कह लो मारा बाबा कनपट्टिया तो फाट जाए, कहते हैं ना, कनपट्टी कहते हैं ना, यही किसी को। देखो ये लिखा हुआ है मध्य कान के अंदर कर्णपटल झिल्ली होती है तथा 3 छोटी छोटी अंदर अस्थियां होती है। जब कान कभी खोदते हो तो देखना, खोदते जाएंगे, खोदने कभी जब टच होता है, बाप रे बहुत ज्यादा दर्द करता है ना। तो छोटी छोटी उपास्थि होती है, वही सेंसर है जहाँ से आवाज निकलती सुनते हैं, तो उसमें टच होगा तो तुरंत आदमी चौंक जाता है ना। वही कहता है कि मध्य कान के अंदर कर्णपटल झिल्ली तथा 3 छोटी छोटी अस्थियां होती हैं, 3 छोटी छोटी अंदर। उसके बाद आंतरिक कण, यह अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी होती है। यह अर्ध पारदर्शक माने आधा आर पार दिखाने देने वाली झिल्ली होती है, वहीं से सुनाई देता है। और इसी में माइक लगा होगा, माइक, स्पीकर, ठीक है ना। अगर वही फट जाएगा किसी कारण से, चाहे खोट निकाल से छेद हो जाए, चाहे घोड़ घाव हो जाए, उसमें छिद्र हो जाए, तब नहीं सुनाई देगा, तब बहरे हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि कान में और आंख में किसी अनाड़ी व्यक्ति अगर कोई बताता है कि आँखिया में दर्द होता है तो हई डाल दे, कानों में मन डाल। अगर वो आदमी तेज तरह नहीं है, गंवार को बता देगा आँखियों चल जाएगी, कनों चल जाएगी, चल जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो इसको ध्यान देना, कान और या बड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए अनाड़ी लोगों को बताया हुआ इलाज ना किया करो। कह लेता है हाई पता ये डाल तो सही हो जाए, हाउ कर तो सही हो जाए, कहते हैं ना, जानते कुछ नहीं है, फ्री के डॉक्टर बनने लगते हैं, और किसी के कान और आँख चला जाता है फ्री में। इसलिए बहुत सतर्क होना चाहिए। तो आंतरिक कण या अर्ध पारदर्शक यानी आधा, मतलब साफ नहीं लेकिन आधा दिखाई देता है, अर्ध पारदर्शक झिल्ली की बनी होती है, जिससे हम सुनते हैं। अब बाएं कण और मध्य कण का कार्य क्या है? बाएं कण इसके अंदर जो छिद्र है, मध्य कण का कार्य क्या है? कहता है ये दोनों ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर, कोई आवाज दिया तो इसमें टकरा के अंदर गया। तो कहता है दोनों ध्वनि तरंगों को ग्रहण कर आंतरिक कण तक पहुंचाते, जो अर्धपारदर्शक झिल्ली है वहां तक इसका भेजना काम है, ठीक है ना। आंतरिक कण का क्या कार्य है? तो कहता है यह श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। अब इसका कनेक्शन जो झिल्ली है, इसका कनेक्शन यहाँ है मस्तिष्क में, तुरंत यहाँ से भेजता है वहां, आई भेज देता है
दिमाग को, यानी ब्रेन को, मस्तिष्क को, और तब हम सुनते हैं कि आदमी कोई बुला रहा है। वहाँ पहुँचता है, एक साइड कहता है कोई बुलाओ, तभी सिग्नल देता है। कैसे जानेंगे? तो आंतरिक कण का काम है या श्रवण तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। मध्य कण क्या करता है? ये दोनों ध्वनि तरंगों को ग्रहण करके क्या करता है? आंतरिक कण तक पहुंचाता है। तो इस तरह आप समझ में गए होंगे ज्ञानेंद्रिय क्या है। इसको और क्या कहते हैं? ज्ञानेंद्रिय को संवेदी अंग। और कितने होते हैं? 5। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा होता है ना। और इनका क्या क्या काम है? बाह्य कण का क्या काम है? मध्य कण का क्या काम है? आंतरिक कण का क्या काम है? और कैसे हम सुनते हैं, सबको परिभाषा इजी में समझ में आ गया। अब चलिए पूछा जाए, देखा जाए कितने लोग बताते हैं। और सभी लोग बोलिए अपनी भाषा में, ठीक? बताइए, जंतु कार्य के आधार पर जंतु कोशिका कितने तरह की होती है? 4 प्रकार के होते हैं। किसी 2 का नाम बताओ। एपिथेलियम ऊतक, पेशी ऊतक। चलो बैठो। एपिथेलियम ऊतक क्या है, कौन बताएगा? एपिथेलियम ऊतक क्या है, चाहे इसका क्या काम है? बोलो जल्दी जल्दी। यह शरीर के बाहरी भाग के अंगों को बनावट करता है। चलो बैठो। और संयोजी ऊतक का क्या काम है? अभी बताया हूँ। संयोजी अलग-अलग भागों में बांटता है, जोड़ता है, अलग अलग अंगों को जोड़ता है। अभी बताया, संयोग में होता है जोड़ना। तंत्रिका ऊतक क्या है? विशाल, तंत्रिका ऊतक सामने देखो। और कोई बोले, लड़का लड़की? तंत्रिका ऊतक भुला गया, कोई नहीं बोलेगा। जो हमारी संवेदनाओं को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है, वही ना तंत्रिका ऊतक है। और पेशी ऊतक क्या है? पेशी ऊतक कौन बताएगा? चलो बोलो, कोई बोले। कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अंगों को गति प्रदान करता है। हाँ, गति प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। चलो, और कोई बताएगा? तंत्रिका ऊतक एक बार बताओ तुम। अभी बताया ना, कहाँ दिमाग रहा तुम्हारा? और कोई बोलो जी। तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं? अभी बताए हैं, भूल गए सब। तंत्रिका ऊतक जो हमारी शरीर में की संवेदनाओं को गति प्रदान करता है, मस्तिष्क तक भेजता है, तभी ना हम जानते हैं। ये कहने नहीं आता है। चलो, जो लोग बताए उनको भी धन्यवाद, नहीं बताए उनको भी धन्यवाद। इसी तरह पढ़ोगे तो काम चलेगा। थोड़ा ध्यान लगाओ, अपनी भाषा में बोलने का प्रयास करो। सब कुछ इतना इजी वे में बताने के बाद भी तुम लोग को नहीं आता है। चलो।